जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं अमरनाथ गुफा के बारे में, क्योंकि जून जुलाई में ये यात्रा शुरू हो जाती है। तो आइए आज सुनते हैं कि अमरनाथ गुफा क्या है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से सवाल पूछा तो भोलेनाथ ने एक कहानी सुनानी शुरू की। अमरनाथ गुफा भोलेनाथ की इसी कहानी के कारण ही अस्तित्व में आई, जहाँ पर एक कबूतर का जोड़ा भी अमर हो गया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ धाम स्थित है। 4 धाम की तरह भक्तगण इसी यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है वही भक्त ही अमरनाथ गुफा में पहुंच पाते हैं और शिव जी का इस रूप में दर्शन कर पाते हैं। ऐसा कहा, इसको प्राकृतिक बर्फ से बना होता है, तो इसे ईमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व का रहस्य पूछा, ये प्रश्न पूछा कि अमर कैसे हुआ जाता है और इसका रहस्य क्या है, तो ये रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती माता को हिमालय की इस गुफा में ले गए ताकि और कोई इस रहस्य को ना सुने। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर हैं और मुझे वर्षों की कठोर तपस्या के बाद मिलते हैं। आपके गले में ये जो नरमुंड माला है ये क्यों है? तो शिवजी ने पार्वती माता को बताया कि ये तुम्हारे हर जन्म की माला है। जितने तुमने जन्म लिए हैं उन सभी जन्म में जो तुम थी, तो तुम्हारी इन माला को पिरोकर मैंने अपने गले में पहना हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने जब पार्वती माता को अमरनाथ गुफा में ले जाकर कहानी सुनाई, अमर कहानी, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी नंदी को पीछे छोड़ा जो कि पहलगाम में है। फिर चंद्रमा को अलग किया खुद से जो कि चंदनवाड़ी में है। फिर गंगा जी को अलग किया खुद की जटाओं से जो पंचतरणी में है। फिर सांपों को छोड़ा जो शेषनाग है। इस प्रकार अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग नाम पढ़ते गए। फिर उन्होंने गणेश जी को एक स्थान पर छोड़ा जिसे महागुना का पर्वत कहा जाता है। फिर एक कीड़ा था शिव जी के पास जिसे पिस्सू घाटी में छोड़ा, तो उस पिस्सू नामक कीड़े के कारण उस घाटी का नाम पिस्सू पड़ा। फिर ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने कथा सुनानी शुरू की पार्वती माता को, तो वो सो गई और भगवान शिव कथा सुनाते रहे, लेकिन शिव जी को पता नहीं चला कि पार्वती माता को नींद आ गई है। 2 कबूतर शिव जी से ये कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूंगों की आवाज़ निकाल रहे थे। अब जब दोनों कबूतर ये कथा सुनने के बाद अमर हो गए, तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि यदि आप हमें मार देंगे तो ये अमर होने की कथा झूठी हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव ने उन कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। और आज भी जब भक्त अमरनाथ गुफा में जाते हैं तो ये कबूतरों का जोड़ा उन्हें दर्शन देता है और इस तरह से अमरनाथ गुफा के नाम से यह गुफा प्रसिद्ध हो गई, जिसमें भगवान शिव ने अमर कहानी सुनाई थी। जय श्री राम।